आप सभी का स्वागत है गुण ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग टेंस को जो है यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है हम लोग का फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप तीनों पार्ट मेरा देख लेते हैं तो आपका समझिए टेंस पे कमांड हो जाएगा, है ना। इससे अगर मतलब कि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आप श्योर शॉट मान के चलिए कि आप उसको कर दीजिएगा। टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप उसे ज़रूर आराम से सही कर दीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। ओके, टेंस सबसे पहले समझिए एक्चुअली टेंस कहते किसको हैं, है ना। तो जैसे देखिए वह रूप, टेंस वह रूप है जो बताता है कि कोई कार्य वर्तमान, भूत या भविष्य में हुआ है ना। ये जो है टेंस वो बताता है आपको किसी भी कार्य को कि वो काम वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में या पहले हो चुका है या भविष्य में होगा। तो ये इस चीज़ के बारे में बताता है हम लोग को, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस को मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड किए हैं। पहला हम लोग जिसको कि हम लोग प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा हो गया पास्ट टेंस जिसको कि हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस जिसको कि हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रत्येक टेंस के 4 उप प्रकार है ना। तो हर टेंस को जो है हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला हो गया सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम लोग सारी चीज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनता है एक्चुअल में। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब वन जिसमें कि एस या एस जिसको कि हम लोग V5 भी बोलते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट लगा रहता है ना। जैसे यहाँ पे आई है, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग V1 जिसका बेस रूप बोलते हैं हम लोग, सिंपल बेस रूप लगाएंगे हम लोग, बेस फॉर्म, है ना। अब ये जो है ही, सी, इट, नेम्स या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा उसमें हम लोग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या एस लगाएंगे। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे आई प्ले क्रिकेट, है ना। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो कोई भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ता है, ती है, ते हैं, है ना, इस टाइप का देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना, ही है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए वर्ब के साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट। सी है, सी में जो वर्ब लगा हुआ है इसके साथ एस लगाए हुए हैं, है ना। जैसे दे गो टू स्कूल, यहाँ पे दे है, इसमें वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा, है ना। जैसे राम है, राम क्या हो गया, नेम हो गया, तो नेम के साथ वर्ब जो आएगा उसके साथ क्या लगेगा, एस या एस का रूप लगेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका हम लोग स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट से क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, फिर प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, है ना। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाते हैं, इज, यू, वी, दे, और ये कोई भी प्लूरल नाउन आ जाता है क्या लगाते हैं, आर। इस सब को आपको याद रखना होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए,
जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, जब कभी इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप का लास्ट में एंडिंग रहेगा, है ना। तो देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए रही है, वो किताब पढ़ रही है, सी इज रीडिंग अ बुक। एक देखिए जैसे आई है यहाँ पे, आई के साथ क्या लगेगा एम, सी है, सी के साथ क्या लगेगा इज, ही है, ही के साथ क्या लगेगा इज, दे है, दे के साथ क्या लगेगा आर, वी है, वी के साथ क्या लगेगा आर। ओके पे ये समझ गए ये सब चीज़। जैसे वो एक पत्र लिख रहा है ना। तो यहाँ पे रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ देखिए वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। अब यहाँ हम लोग देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ जो है हैज़ या हैव लगेगा और साथ में भी3 लगेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे जैसे हो गया आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है हैव लगता है, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है हैज। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रक्चर, है ना, जब हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो इसका हम लोग को क्या होगा उपयोग करना होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है ना। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जब कभी सेंटेंस का एंडिंग होगा तो चुका है ना, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप सब का सबसे एंडिंग होगा। जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, देखिए यहाँ पे चुका हूँ है ना। तो आई हैव, आई के साथ क्या बोले थे हैव लगेगा, आई हैव, और यहाँ क्या बोले थे भी3 लगेगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, उसने एक पत्र लिखा है, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, वे दिल्ली जा चुके हैं, दे हैव विजिटेड दिल्ली, राम हैज ईटन हिज लंच, राम अपना दोपहर का भोजन खा चुका है। देखिए इसमें क्या है ना, कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ ही रहता है, कोई भी काम जो है जस्ट तुरंत अभी कंप्लीट हुआ ही रहता है, वो सारे क्या आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वन से क्या लगेगा आई एन जी लगेगा, यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे सिंस और फॉर लगता है यहाँ पे ना, और टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या है सिंस कब लगाते हैं, जब कोई निश्चित समय रहता है ना उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, और जब कोई समय का अवधि बताता है ना उसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। ओके, यहाँ जैसे इतनी समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखिए जैसे कोई हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में अगर पता है तो हम लोग क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे, है ना। अगर जैसे देखिए एक लाइन ड्रॉ किए, अगर इस बीच के वैसे मान लीजिए 2024 से लेकर के 2025 से, तो इस बीच का जो ये समय हुआ 1 साल 1 ईयर, ये क्या हो गया एक क्या हो गया पीरियड हो गया, क्या हो गया ये पीरियड हो गया। तो इसके लिए क्या लगेगा फॉर लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा फॉर लगेगा। लेकिन यही हम बोल देंगे 2024 से वो तैयारी कर रहा है ना। तो इसमें क्या लगेगा आपको सिंस लगेगा। लेकिन बोलेंगे 1 साल से वो तैयारी कर रहा है तो क्या लगेगा फॉर लगेगा।
ओके, अब इसमें समझ में आ गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, क्या लगता है, हैव बीन लगेगा इसमें, इसको याद रखिएगा। और ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। ये प्लुरल रहेगा तो भी यहाँ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, है ना। तो प्लुरल यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लीजिए, प्लुरल, प्लुरल के साथ क्या लगता है आपको, हैव बीन, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज बीन, है ना। ये तो सिंस और फॉर समझ गए हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसका हम लोग प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बचा हुआ है ना, तो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटों से, तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर, है ना। सी, वह सुबह से काम कर रही है, जैसे देखिए यहाँ पे है, ये सुबह से ये मान लीजिए सुबह हो गया, है ना, ये पॉइंट सुबह, तो ये सुबह से काम कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, है ना, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ये क्या होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये एक बीच का हुआ, 3 घंटे से खेल रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। देखिए, वे 2020 से दिल्ली में रह रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2020 है तो इसके लिए सिंस लगेगा इसमें, है ना। और यहाँ पे दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। अब यहाँ देखिए, हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे से है ना, ये क्या हुआ, एक टाइम पीरियड हुआ, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हम लोग का क्या रहेगा, अब पास्ट के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ से अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जब कभी भी हम लोग V2 देख लेंगे तो समझ जाएंगे वो किस में है, पास्ट की बातें कर रहा है, क्योंकि V2 और कहीं भी नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट में आता है, और वो भी कहाँ आता है, सिंपल पास्ट में आता है आपको, है ना। यहाँ देखिए, सभी सब्जेक्ट मतलब आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट, और सिंगुलर फुलर कुछ भी रहे तो क्या लगेगा, V2 लगेगा, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना। एक बार मैं ये भी क्लास ले लूँगा कि V1 किसको कहते हैं, V2 किसको कहते हैं, V3 किसको कहते हैं, V4 किसको कहते हैं, V5 किसको कहते हैं, इस सब का भी मैं एक डिटेल क्लास ले लूँगा, है ना। और मैं सोच रहा हूँ एक और अच्छे से मैं फॉर और सिंस का, जिसमें कि केवल इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, इसका भी मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे सिंपल के बाद हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं। अच्छा नहीं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, है ना, तो यहाँ देखिए ये क्या लगा, V2 लगा, है ना। उसने एक पत्र लिखा, है ना, तो ये क्या यहाँ पाया, V2। ही रोट अ लेटर, उसने एक किताब पढ़ी, है ना। सी रेड अ बुक, वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। राम एट हिज लंच, राम ने अपना दोपहर का भोजन खाया, तो यहाँ देखिए V2 लगा हुआ है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा मेरे अनुसार से। इसमें बस सिंपल याद रखिए क्या लगता है, V2 लगता है, किस में लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली किसका, कंटिन्यूअस, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट, इसमें हम लोग लगाते हैं वाज वेयर का यूज करते हैं। वाज वेयर कहीं नहीं लगता है, सिर्फ पास्ट में ही लगता है, वो भी कहाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसलिए हम लोग जब कभी भी वाज या वेयर देखेंगे तो क्या समझेंगे, ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। और डिटेल में क्या समझेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में है।
है ना। और इसके साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ आई एन जी लगता है ना। जैसे आई, ही, सी, इट, कोई भी अगर सिंगुलर नाउन रहता है तो क्या लगता है, वाज लगता है। और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो क्या लगेगा, वेयर का हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो पोर्शन है आपको याद कर लेना है इसको, है ना। अब हम लोग इसके बाद क्या, इसमें देखिए एग्जाम्पल जो दिखते हैं हम लोग इसका, तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि लास्ट में रहा था, रही थी, है ना, रहा था, रहे थे, इस टाइप से आपका वर्ड मिलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे क्या पास्ट कंटिन्यूअस का बात हो रहा है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और भी आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी। मैं क्रिकेट खेल रहा था, वह एक किताब पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वे फुटबॉल खेल रहे थे। जैसे इसको हम लोग देखें तो क्या समझे, थे तो मतलब पास्ट और खेल रहे थे, है ना। तो इससे क्या समझ गए हम लोग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का बात है। दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वी वीयर स्टडिंग इंग्लिश। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो इसका क्या है ना, हैड लगा रहता है इसमें, ये चिन्ह हैड, और कहीं भी आपको नहीं आएगा। ये आएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, पास्ट में आएगा, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ भी थ्री रहता है, इसको याद रखिएगा, है ना। इसमें सभी सभी ये थोड़ा सा, सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे आई हो, वी हो, यू, दे, कुछ भी रहे सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैड का उपयोग करेंगे इसमें। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से, है ना। जैसे इसमें क्या है आपको कि लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस टाइप सबका वर्ड लास्ट में रहेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो यहाँ पे हैड लगा है और हैड के साथ भी थ्री आया है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिख लिया था, है ना। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, वे दिल्ली जा चुके थे। दे के साथ क्या लगता है, हैड, और यहाँ क्या लगेगा, भी थ्री, दे हैड विजिटेड दिल्ली। राम अपना दोपहर का भोजन खा चुका था, राम के साथ क्या लगेगा, ये नाम है तो हैड, राम हैड ईटन हिज लंच। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम लोग का जो है स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगता है, हैड बीन, ये याद रखिएगा, हैड बीन, और भी के साथ आई एन जी। और जब कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो इसमें सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस का हम लोग बताए हुए हैं निश्चित समय के लिए यूज होता है, और फॉर अवधि के लिए, मतलब कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कैसे हो जाएगा, सोमवार से, है ना। सोमवार से अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे से यूज करेंगे तो सिंस लग जाएगा, या हम बोल देंगे यहाँ पे मॉर्निंग, सुबह से, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। या बोल देंगे 2 घंटे से, तो ये क्या हुआ, जैसे हम लोग बोले 2 घंटे से, तो इसके बीच में 2 घंटा आ रहा है, 2 घंटा क्या हुआ, पीरियड हो गया, है ना। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए वो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है, ये सिर्फ टाइम फ्रेम का होता है ना। अगर टाइम फ्रेम रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बनाएंगे, अगर टाइम फ्रेम नहीं रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना। तो देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से काम कर रही थी, सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, है ना, वह सुबह से, है ना, तो सिंस लग जाएगा यहाँ पे, है ना, कर रही थी, सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट
फॉर 3 आवर्स। ओके, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 घंटे से, इसलिए यहाँ पे फॉर आ जाएगा, है ना। खेल रहा था, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन आ जाएगा। ओके, वे 2020 से दिल्ली में रह रहे थे। 2020 का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस आ जाएगा, है ना। दे हैड बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वी हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा है ना, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग का पास्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। और हम लोग देखिए इस सब को कैसे पहचानते हैं, ये सब हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि सेंटेंस में कौन से वर्ड को देख के पहचानते हैं, वो हम आपको दूसरे में जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको बताएंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से क्या, फ्यूचर के बारे में। यहाँ से हम लोग अब फ्यूचर का स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ से फ्यूचर में, यहाँ पे इसका हम लोग सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ जो है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है, विल लगता है। क्या लगता है, विल लगता है, ये याद रखिएगा। विल, सब्जेक्ट के साथ विल, फिर V1, इसमें क्या आता है, V1 आता है ना। बस इतना ही इसमें याद रखना है। इसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, है ना। वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, वह एक किताब पढ़ेगी, सी विल रीड अ बुक, वे स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल, राम अपना दोपहर का भोजन खाएगा, राम विल ईट हिज लंच। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल फ्यूचर में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ्यूचर का कंटिन्यूअस देख लेते हैं यहाँ से, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग अब जो है फ्यूचर का कंटिन्यूअस देखते हैं। इसमें क्या था, जैसे हम लोग विल लगाए थे, इसमें विल बी लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, विल बी, और वर्ब के साथ आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो हम लोग आईएनजी का यूज करते ही हैं वर्ब के साथ, है ना। यहाँ देखिए, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, सारे सेंटेंस के साथ हम लोग विल बी लगाएंगे। सारे सेंटेंस के साथ क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे हम लोग, है ना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी, देखिए यहाँ पे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह एक किताब पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। देख रहे हैं, सब फ्यूचर का बात हो रहा है। ये करे, खेल रहा होगा, खेल रही होगी, है ना। तो वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, वी विल बी स्टडिंग इंग्लिश। तो इस टाइप से हम लोग का फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग देखिए इस सब को हम डिटेल में फिर से सेकेंड वीडियो में भी बताएंगे, कैसे सेंटेंस में कौन से वर्ड देख करके, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं तो कौन से वर्ड को देख करके हम लोग पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है ना। तो अब हम लोग जो है यहाँ से पढ़ेंगे कौन सा, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से क्या लगेगा, विल हैव प्लस V3, विल हैव के साथ क्या लगेगा, V3 आएगा, है ना यहाँ पे। और सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, विल हैव का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, है ना। विल हैव, ये बोले ना, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, वह एक पत्र लिख चुका होगा। इसमें देखें, चुका होगा,
चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप का लास्ट में ऐड रहेगा, है ना। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। वह एक पत्र लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वे दिल्ली जा चुके होंगे। दे विल हैव विजिटेड दिल्ली, राम अपना दोपहर का भोजन खा चुका होगा। राम विल हैव ईटन हिज लंच, है ना। इसका हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें हम लोग को नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल हैव बीन और वर्ब के साथ ing, और फिर इसमें सिंस और फॉर, जो आपको हम लोग बता चुके हैं सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है ना। इसमें ये याद रखना है, विल हैव बीन का यूज करते हैं और भी के साथ वर्ब के साथ ing, है ना। ये तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग चले देखते हैं। देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह सुबह से काम कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, वे 2020 से दिल्ली में रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बहुत जल्द लाएंगे, जो कि सेकेंड पार्ट है ना। और इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैसे किसी को पहचानते हैं हम लोग, कि ये कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं और कौन सा वर्ड देख के पहचान जाएंगे। और थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। ओके, और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।